हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज मेघना। तो दोस्तों, आईबीपीएस क्लर्क 2025 का नोटिफिकेशन भी आउट हो गया है। तो जैसा ये हमारा अब हमें वन बाय वन बहुत सारे एग्जाम्स की नोटिफिकेशन देखने को मिल रही है। एग्जाम आपका स्टार्ट हो चुके हैं बैंकिंग, एंड आई होप अब आप इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने दोगे। एक्टिवली प्रिपेयर आपको करना है, बहुत डेडिकेटेड तरीके से आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है अगर आपको अपना फाइनल सिलेक्शन लेना है। एक मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको अपने लाइफ में लेकर आनी है, ठीक है। तो ये आपके लिए सही मौका है, बिल्कुल तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। बट उससे पहले हमें सारी इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी होती है जो इस एग्जाम के लिए जरूरी होती है। जैसा कि नोटिफिकेशन हमारा आया है उसमें पता चला है कि जो आपका पैटर्न है वो चेंज हुआ है। तो न्यू पैटर्न हमारा क्या है एग्जाम का, उसे हम समझेंगे आज की इस वीडियो में। सो स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको जरूर देखना है पूरी इंफॉर्मेशन क्या है इस पैटर्न के लिए, और सारे जो पैटर्न के एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड और भी कुछ चीजें हैं जो हमें जाननी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ये आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ताकि आपका कोई भी टाइम यहाँ पे वेस्ट ना हो और यहाँ पे आप सही डायरेक्शन में प्रिपेयर करो और सही स्ट्रेटेजी के साथ अपनी जो प्रिपरेशन है उसको जारी रखो, ठीक है। सो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर रहिएगा यहाँ पे, और पसंद आए वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा। सो विद वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट डिफरेंट बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए बैंकिंग एग्जाम महापैक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक साथी आपका बन सकता है प्री से लेकर पूरे मतलब आपकी जर्नी तक का, ठीक है। इंटरव्यू आप भी दे रहे हो तो इंटरव्यू तक का भी आपका यहाँ पे ये साथ देता है। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, क्वांट रीडिंग इंग्लिश की, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेगा, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर हायर लेवल क्वेश्चन तक का आपको यहाँ पे सारी चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी आपको मटेरियल मिलने वाला है, करंट अफेयर का भी मटेरियल आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और अगर आप पीओ के एग्जाम दे रहे हो तो इंटरव्यू तक का साथ आपको ये कोर्स आपका रहता है, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हो तो यहाँ से आपको कंप्लीट हेल्प मिलने वाली है, मेंटर सपोर्ट आपको यहाँ पे से कंप्लीट मिलने वाला है। इसमें आप इजिली एनरोल कर सकते हो इस कोर्स के अंदर अगर आप इंटरेस्टेड हो। तो आपके पास 3 तरीके हैं। फर्स्ट, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा। सेकंड, आपको यहाँ पे edutap.in वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हो। थर्ड, edutap लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, ठीक है। सो आप इसमें डेमो लेक्चर्स भी लगा सकते हैं सो दैट आप एक आइडिया ले पाएंगे कि ये कोर्स आपके लिए सच में हेल्पफुल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। एंड वन मोर ह्यूज अनाउंसमेंट है, यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जो एडुटैप टीम है वो आपको डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट आपके डिस्काउंट्स दे रहे हैं। तो अगर हम बैंकिंग एग्जाम्स की यहाँ पे बात करें तो बैंकिंग एग्जाम्स में आपका 75% ऑफ आपको अभी यहाँ पे अवेलेबल है। और जो ये डिस्काउंट है उसको आप कैसे अवेल कर सकते हो, आपको कोड यूज करना है यहाँ पे वन टाइम 75, ठीक है। तो आपको कैपिटल लेटर्स, ठीक है, ये कोड है आपका वन टाइम 75, आपको ये कोड यूज करना है यहाँ पे। और याद रखिएगा जो ये कोड है आपका और जो ये डिस्काउंट है आपका, ये 3 अगस्त तक आपका यहाँ पे वैलिड रहेगा। तो इस मौके को मत जाने दीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको यहाँ पे डेमो लेक्चर्स आपने लगाया, आपको आइडिया लग गया कि ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है आपकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी के अंदर, तो ये आपके लिए सही मौका है, इसको जरूर यूज करिएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरे इन 6 एग्जाम्स के लिए आपका एडवांटेजियस रहेगा। 75% ऑफ है, ये आपका कोड है एंड ये आपका वैलिड है 3 अगस्त तक, ठीक है। तो इसको इस टाइम से पहले आप अवेल कर सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पे जब हम पैटर्न की बात कर रहे हैं तो हम सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा समझ लेते हैं अपने एग्जाम के अंदर। तो आपके पास जो ये सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, ये क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। इसमें जो भी आपके मार्क्स होते हैं वो कहीं ऐड नहीं होते हैं, बट आपको एक कट ऑफ क्लियर करना होता है। क्वालिफाई आप यहां से निकल के करते हो तो आप मेंस तक पहुंचते हो, मेंस में शॉर्टलिस्ट होते हो। मेंस को आपको अच्छा सा स्कोर करना है, मतलब जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने अच्छे अटेम्प्ट रखने हैं जिससे आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओ और अपना फाइनल सिलेक्शन जो है यहाँ पे आप श्योर कर पाओ, ठीक है। तो ये जो स्कोर होते हैं ये आपके ऐड होते हैं फाइनल लिस्ट में। तो कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होता है यहाँ पे, आपका प्री मेंस होता है यहाँ पे, एंड उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी प्रिपेयर होती है इसके स्कोर के बेस्ड पे। फिर जो फाइनल लिस्ट आती है उसमें अगर आपका रोल नंबर होता है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हो एज अ आईबीपीएस क्लर्क, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। अब पैटर्न की बात अगर हम यहाँ पे करें तो आपके पास ये 3 सब्जेक्ट्स आपके आते हैं प्री के एग्जाम में, रीजनिंग,
न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब जो आपका मैथ्स वाला पार्ट हो गया, क्वांट्स वाला पार्ट हो गया, और यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज आपका आ गया। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स यहाँ पे इंग्लिश के आ गए आपके। रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का आपका यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, जैसे पहले हुआ, पहले भी हमारा सेम ही पैटर्न रहता था प्री के लिए, ठीक है। 100 क्वेश्चन टोटल और पूरा 1 आवर का टाइम आपको यहाँ पे मिलता है विद सेक्शनल टाइमिंग ऑल्सो। हर किसी के लिए आपको सेक्शनल टाइमिंग गिवन की गई ही होती है। यहाँ पे याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग तो आपका पेपर में है ही, हाँ ये मतलब भूलना ही नहीं है, नेगेटिव मार्किंग हमारा पेपर में रहता ही रहता है 1/4 या फिर इसको आप बोल सकते हो 0.25। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन गलत करोगे वो तो कैंसिल हो जाएगा, बट करेक्ट जो सम है मार्क्स का उसमें से इतने मार्क्स कट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक्यूरेसी का ध्यान रखना होता है। साथ में यहाँ पे आप ये ध्यान दे सकते हो कि आपको ईच टेस्ट पे यहाँ पे कट ऑफ क्लियर करनी, इसका मतलब यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी है आपकी प्री के अंदर भी, तो ये आपका सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगा। तो हर एक सेक्शन का, हर एक टेस्ट का आपको एक यहाँ पे कट ऑफ रहेगा, वो आपको क्लियर भी करना होता है। याद रखिएगा सेक्शनल कट ऑफ विल बी देयर, ओवरऑल कट ऑफ ऑल्सो देयर, ठीक है। तो ओवरऑल भी आपका यहाँ पे कट ऑफ रहती है, दोनों चीजों को याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका मीडियम ऑफ टेस्ट भी होता है, मीडियम ऑफ एग्जाम भी होता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास मेंस का हम समझते हैं, मेंस का पैटर्न जिसमें हमारा चेंज देखने को मिला है। ये आपका बहुत बड़ा चेंज है, जहां पे आप देख सकते हो 200 मार्क्स तो हैं यहाँ पे, बट क्वेश्चंस का मार्क्स, जो क्वेश्चंस का नंबर है हमारा डिक्रीज हो गया। इट मींस अब हमें थोड़ा चॉइस हमारी कम हो गई है। चॉइस जो हम चॉइस ऑफ क्वेश्चंस था, जैसे अगर मेरे पास 50 क्वेश्चन है तो मैं आराम से 25 क्वेश्चन चॉइस मतलब चूज वहां से कर सकते हैं, बट अब क्वेश्चंस का नंबर ही कम हो गया है, तो अब आपको वहां से उतने क्वेश्चन चूज करने को नहीं मिलेंगे, चॉइस हमारी कम हो गई है। बट यस क्वेश्चंस का नंबर आपका 155 है टोटल, और टोटल 4 सब्जेक्ट्स आपके होते हैं, 3 तो आपको देखने को मिले ही हैं, एक जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आपका यहाँ पे से ऐड हो जाता है मेंस के सब्जेक्ट्स में, ठीक है, मेंस के पेपर में। रीजनिंग एबिलिटी आपका हो गया, 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, 60 मार्क्स आपके टोटल रहेंगे, 35 मिनट्स आपको सिर्फ यहाँ पे मिलने वाला, ध्यान रखिएगा टाइमिंग का भी चेंज है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपके पास जनरल इंग्लिश है, 40 क्वेश्चंस हमारे टोटल हैं, ठीक है, 40 मार्क्स हैं और 35 मिनट्स का आपको यहाँ पे टाइम मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वांट्स वाला पार्ट, जिसमें 35 क्वेश्चन है अभी हमारे और पूरे 50 मार्क्स हैं यहाँ पर, ठीक है। टाइमिंग आपको मिल रहा है 30 मिनट्स का ओनली, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, टाइमिंग का भी थोड़ा हमारा सा चेंज आया है सेक्शंस के अंदर। अब ये चेंज किस हिसाब से है, बट आपको इसी हिसाब से अब पढ़ना है, इस हिसाब से आपको अपना जो मेंस वाला एरिया है उसे हैंडल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका जनरल एंड फाइनेंस अवेयरनेस, आपके पास यहाँ पे 40 क्वेश्चंस हैं टोटल और यहाँ पे 50 मार्क्स हैं टोटल, जो आपको 20 मिनट्स में कवर करना है। तो टोटल जो टाइमिंग आपको मिल रहा है मेंस के लिए वो 120 मिनट का टाइमिंग है, यहाँ पे भी चेंज आया है, ठीक है। तो 120 मिनट्स का आपको टोटल टाइम है विद सेक्शनल टाइमिंग आपका यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पे भी आपका नेगेटिव मार्किंग है, इसको ध्यान में रखिएगा। 1/4 आपका या फिर 0.25 आपके पास यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है आपकी, ओके। अगर हम इसमें आगे देखें तो आपको जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि आपके पास कट ऑफ का भी कोई सीन रहता है, तो मार्क्स जो ऑब्टेन्ड आप करते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्कोरिंग होता है मेंस का, तो जो मेंस के मार्क्स, जो मेंस के एग्जाम में आप मार्क्स ऑब्टेन करोगे, दे मेंस ओनली, ठीक है, ओनली विल बी कंसीडर्ड फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट। प्री का यहाँ पे कोई कंसीडरेशन नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको देखना है कि each candidate will be required to obtain a minimum score in each test of the online main exam also। यहाँ पे मेन एग्जाम के लिए भी कहा गया है। मैंने आपको प्री में तो बताया कि यहाँ पे आपका सेक्शनल कट ऑफ है, आपका ओवरऑल कट ऑफ है, बट आपका प्री मेंस के अंदर भी यहाँ पे आपका सेक्शनल कट ऑफ भी है और यहाँ पे आपका ओवरऑल कट ऑफ तो रहेगा ही रहेगा, जो आप क्लियर भी करोगे और उससे अच्छे मार्क्स भी लेके आओगे। याद रखिएगा कट ऑफ का मतलब ऐसा नहीं कि आप कट ऑफ तक ही अपने को सीमित रखोगे, आप कट ऑफ से थोड़ा सा ऊपर भी आपको मेंस के लिए स्कोर टारगेट रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपका फाइनल लिस्ट में नाम आने के चांसेस बहुत हाई रहें, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस हिसाब से देखना है, और यहाँ पे आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है उसके स्कोर कैसे मतलब कैसे आपके ऐड होते हैं। द करेक्ट स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय ईच ऑफ द कैंडिडेट इन डिफरेंट सेशंस विल बी, या क्योंकि डिफरेंट शिफ्ट्स हैं हमारी, राइट, आपके डिफरेंट हैं और डेज डिफरेंट होंगे हमारे,
तो वो नॉर्मलाइज किए जाएंगे यूजिंग द इक्वी परसेंटाइल मेथड। नेक्स्ट इज द स्कोर्स अप टू 2 डेसिमल, आपके जो स्कोर बनेंगे वो 2 डेसिमल तक के प्लेस के लिए जाएंगे यहाँ पर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये चीज आपको याद यहाँ पे रखनी है। एंड जो कट ऑफ होगी नेक्स्ट वो आपको एग्जाम के बाद ही पता चलेगी। यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की जहाँ पे मैं बात करी थी, तो आप स्टेट वाइज यहाँ पे पेपर भरते हो, हर एक स्टेट का यहाँ पे आपके अलग अलग लैंग्वेज होती है और आपकी बाद में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी इसके अंदर रहेगा। ठीक है, जो आपका मेंस के बाद आपको जब हो जाओगे मतलब आपका मेंस के बाद वो टेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो पेपर आप फिल कर रहे हो, जैसे कि पेपर जो है आपका, ये पेपर आपने कौन सी लैंग्वेज में देना है, तो ये आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। इंग्लिश वाला तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा दोनों ही फेजेस में। यहाँ पे आपके पास जो बाकी जैसे क्वांट्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट हो गया, तो ये कौन सी लैंग्वेज में आप दे सकते हो। तो द लिस्ट ऑफ द टेस्ट यहाँ पे मतलब जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी लैंग्वेज, स्टेट की लैंग्वेज यहाँ पे चूज कर सकते हैं, बट आपको ध्यान से चूज करना पड़ेगा। जैसे सपोज कोई अगर यहाँ पे बिहार से लैंग्वेज चूज कर, बिहार से भर रहा है और उसको पेपर हिंदी में देना है, तो वो वहां पे हिंदी मीडियम डाल सकता है। ठीक है, जैसे गुजरात से अगर आप पेपर दे रहे हो तो हिंदी, इंग्लिश और गुजराती आप वहां पे डाल सकते हो। ठीक है, मीडियम, तो मीडियम आपका क्वांट्स वाला पार्ट, रीजनिंग वाला पार्ट एंड जनरल अवेयरनेस आपकी लोकल लैंग्वेज में आ सकता है, अगर उसमें आप कंफर्टेबल हो देने में एग्जाम। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड द ऑप्शन टू इंडिकेट, लिखा हुआ है टू इंडिकेट द वर्जन ऑफ द टेस्ट, वर्जन मतलब जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका होगा वो आपको मिलेगा यहाँ पे चांस बताने का। एज एप्लीकेबल अबव, द कैंडिडेट शुड बी केयरफुल इन एक्सरसाइजिंग दिस ऑप्शन ऑफ इंडिकेटिंग द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। याद रखिएगा, आपको ध्यान से अपना मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन भरना है। नॉर्मल है तो हिंदी इंग्लिश भर लो, ठीक है, आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, बाकी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से जहां पे भी आप कंफर्टेबल हो वो आप कर सकते हो। बाकी मेन पैटर्न जो है हमने यहाँ पे समझना था, ये हमने समझ लिया। काफी सारे चेंजेस हमें देखने को मिले, टाइमिंग में हमें चेंज देखने को मिला, हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में भी चेंज देखने को मिला है। तो इसलिए इस हिसाब से अब आप पढ़ाई को जारी रखिएगा। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ है, ओवरऑल कट ऑफ है, और यहाँ पे जब आप प्रिपेयर करना ठान चुके हो अब कि आपको यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो डेडिकेटेड तरीके से अब जुट जाइए, क्योंकि जो एग्जाम का अब हमारी टेंटेटिव डेट्स भी हैं हमारे पास, जो IBPS कैलेंडर में आपकी आई हुई है। अभी तो जो नोटिफिकेशन है उसमें सिर्फ आपका समय मतलब मंथ लिखा गया है। ठीक है, ये मंथ आपको दिया गया है, बाकी एग्जैक्ट टाइम नहीं है। बट अगर हम कैलेंडर के हिसाब से देखें IBPS, तो उसमें ये डेट्स अभी आपकी दी गई थी। प्रीलिम्स की जो डेट है आपकी 4, 5 एंड 11 अक्टूबर है, एंड 29 नवंबर आपकी मेंस की डेट है। तो इस हिसाब से आप एक आइडिया लेके चल सकते हो, उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, सो अगेन एवरीवन, सो जो भी आप में यहाँ पे जो बैंकिंग कोर्स है आपका, उसमें आप इंटरेस्टेड हो और आपको लगता है कि यस ये जो कोर्स है मेरा साथ जरूर देगा, तो यही आपका अभी बहुत अच्छा मौका है आपके पास, बिकॉज यहाँ पे आपको ह्यूज डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। आप देख सकते हो, ये सिर्फ आपके एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरह इसको लीजिएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आपको लगता है कि आप इनरोल करने वाले हो इस कोर्स में, तो इस पर्टिकुलर चीज को जरूर ध्यान में दीजिएगा। ठीक है, तो 75% आपको यहाँ पे ऑफ मिल रहा है। कैसे मिलेगा? अगर आप ये कोड यहाँ पे यूज करोगे, तो 1 टाइम 75 आपको कोड यहाँ पे यूज करना है। एंड याद रखिएगा, ये यहाँ पे 3 अगस्त तक का ही आपका वैलिड है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। ओके, चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन सारी इंपॉर्टेंट लगी होंगी, यूजफुल लगी होंगी। तो बहुत अच्छे से पेपर की तैयारी करनी है अब आपको। ऑल द बेस्ट एवरीवन।